प्रश्न है कि कौन सी नदी पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। ऑप्शन है वेंगी, तुंगभद्रा, कृष्णा या फिर पेन्नार। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन वेंगी। वेंगी जो है वो पांड्य की जीवन रेखा के नाम से मशहूर है। ठीक है, और पांड्य राज्य की राजधानी जो है, पांड्य राज्य की जो राजधानी है वो मदुरई थी, जो मदुरई थी। और इसका राजकीय चिन्ह जो था वो मछली था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी और इसकी जो रेखा है, मतलब कि इसकी राजधानी मदुरई और इसका निशान जो है वो प्रतीक जो था, चिन्ह था, वो मछली थी। अगला प्रश्न है कि कवि कम्बन तमिल रामायण की रचना किस चोल शासक के शासनकाल में की गई थी। ऑप्शन है कुलोतुंग तृतीय, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या फिर विक्रम चोल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम जो है उसी के शासनकाल में तमिल रामायण की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली सरसों की, गेहूं की, उड़द की या फिर अरहर की। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पीली सरसों की, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है कि दिल्ली सल्तनत में किसानों से सीधे लगान वसूलने और जमीन की पैमाइश का काम आमिलों का था। गियासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है और भारत में एक संप्रभु तुर्की राज की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो असत्य है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि भारत में संप्रभु तुर्की राज की स्थापना का श्रेय जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं जाता है, यह इल्तुतमिश को जाता है, यह इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, इसलिए यह डी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सल्तनत काल में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था, सल्तनत काल में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई जो मुख्य रूप से अरबी और फारसी पद्धति पर आधारित थी। और दूसरा है सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से इस्लाम पर आधारित थी और प्रशासन में उलेमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य है, तो सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई। दिल्ली, पंजाब, लाहौर या फिर बंगाल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इत्यादि थे। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तारीख जानी जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत के लिए, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की समाप्ति के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, महात्मा गांधी के दांडी यात्रा की समाप्ति के लिए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह की समाप्ति के लिए। जो नमक सत्याग्रह है वह 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। सरोजिनी नायडू के द्वारा, उषा मेहता के द्वारा, भीकाजी कामा के द्वारा या फिर कस्तूरबा गांधी के द्वारा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उषा मेहता के द्वारा। उषा मेहता के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है वो उषा मेहता के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
1993, 1994, 1999 या फिर 2000। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1994। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया। यह युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1612, 1614, 1615 या फिर 1621। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1612। ग्वालियर का युद्ध जो है वो 1612 में हुआ था। ठीक है, और यह हुआ कहाँ था? सूरत के पास यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन हुआ था जो किसी भवन के बजाय खुले स्थान पर हुआ था। दूसरा है इसके लिए एक नगर स्थापित किया गया था जिसका नाम विष्णुदत्त नगर था। सी ऑप्शन है यह वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। और चौथा है कि पट्टाभ सीतारमैया को इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, पट्टाभ सीतारमैया को इस अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं चुना गया। इस अधिवेशन में अध्यक्ष जो है वो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। ठीक है, और पट्टाभ सीतारमैया की हार हुई थी क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस के अपोजिट थे, लेकिन अंततः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष में चुने गए। अगला प्रश्न है जीडी कुमार द्वारा स्वदेश सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? गुरमुखी, बंगाली, मराठी या फिर अंग्रेजी साहित्य? जिसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन गुरमुखी। स्वदेशी सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन जीडी कुमार के द्वारा गुरमुखी में किया गया। यह पत्र जो था सामाजिक सुधार एवं सैनिक विद्रोह का समर्थन करता था। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म के रूढ़िवादी कर्मकांडों के विरोध करना, वेदों और उपनिषदों का बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करना, 1822 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी और 20 अगस्त 1928 को आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो कौन सा कथन जो है, ठीक है, वो सत्य नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो 20 अगस्त 1828 को ना होकर 1815 में हुई थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण, कथन फर्स्ट और कथन दो दिए गए हैं कि 7 अगस्त को हथकरघा दिवस घोषित किया गया और 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो दिए गए कथनों को आधार पर चयनित करिए। जिसका सही जो आंसर है कि ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे के सही स्पष्टीकरण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय, भारत में डाक विभाग की स्थापना और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन। तो कौन सा जो है वो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? वो है आपका सी ऑप्शन, भारत में डाक विभाग की स्थापना। भारत में डाक विभाग की स्थापना जो है, ठीक है, वो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने
स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर दयानंद सरस्वती ने? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार के संघर्ष के तरीकों के रूप स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में पहली बार अपनाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान, होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान या बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन के दौरान? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन, बंगाल विभाजन के खिलाफ। ठीक है, बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। ठीक है, उस समय भारत का जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते थे जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अच्छी कक्ष होता है। दोनों में कोई वास्तविक अंतर नहीं होता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है और विहार जो होता है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियों को छीन लिया। इसने यूरोपीय आव्रजन पर सारे प्रतिबंध हटा लिए। तो कौन सा इनमें से सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, आई एम अडयार इजमी अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक या फिर फेडरल बैंक? जो इसका सही जो आंसर है फेडरल बैंक द्वारा। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने 6 जून 2023 को चेन्नई में आई एम अडयार और अडयार इजमी अभियान को शुरू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 की आंग्ल मैसूर युद्ध तथा संबंधित संधियों में से कौन सुमेलित नहीं है? 1767-69 एक्स-ला-शापिल की संधि, 1780 से 84 मंगलौर की संधि, 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि, 1799 सहायक संधि। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, जो है यही जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि 1767-69 में जो है एक्स-ला-शापिल की संधि नहीं हुई थी। इसमें जो हुई थी मद्रास की संधि हुई थी, इसलिए यहाँ फीफा अंडर-20 विश्व कप किसने जीता? उरुग्वे, अर्जेंटीना, इटली या फिर ब्राजील? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है उरुग्वे। अंडर-20 विश्व कप जो है फीफा का वो उरुग्वे ने जीता है। और यह हुआ कहाँ था? फीफा अंडर-20 विश्व कप जो है वो अर्जेंटीना में हुआ था। अर्जेंटीना के लप्लाटा में इसका फाइनल हुआ। लप्लाटा के डियोगो माराडोना स्टेडियम में 11 जून 2023 को इसका फाइनल हुआ था और इसमें उरुग्वे ने इसे जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया? ऑप्शन है 15, 75, 30 या 60। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 75।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की है 1 जून 2023 से, 2 जून 2023 से, 5 जून 2023 से या फिर 6 जून 2023 से। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 6 जून 2023 को। उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 6 जून 2023 को 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता, कोलकाता या फिर हैदराबाद। जिसका सही आंसर जो है वो है आपका सी ऑप्शन, कोलकाता। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है और इसकी स्थापना जो है वो 1851 में हुई थी। और इस जीएसआई के कार्यालय जो हैं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या जो है वो 6 है। 6 में लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता। अगला प्रश्न है, अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 1500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 3000 किलोमीटर। इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, 2000 किलोमीटर। क्योंकि अग्नि प्राइम मिसाइल जो है अग्नि सीरीज की ही नई जनरेशन की मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन जो है वो 11000 किलोग्राम है और यह मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 2000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में क्षमता रखती है और यह मिसाइल एक साथ कई टारगेट को भी ध्वस्त करती है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण 2023 की थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन नॉन डिग्रेडेबल, सॉल्यूशंस प्लास्टिक और पॉल्यूशन, प्लास्टिक अर्थ और प्रयोग। तो पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो इसका जो ये दिवस जो है वह 5 जून को होता है। यह दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है और इसका थीम जो है वो है ए ऑप्शन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को पहली बार जो है पर्यावरण दिवस मनाया और तब से इसे हर साल पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, क्योंकि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ने 6 मई 2023 को हर छात्र को शिक्षा देने के लिए, ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया गया है? रोहतास दर्रा, नाथुला दर्रा, बरालाचा दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे का निर्माण जो है सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और यह जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में यह पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? ईरान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी जो है वो तिब्लिसी है। जॉर्जिया की राजधानी जो है वो तिब्लिसी है। अगला प्रश्न है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की उत्पत्ति अपेक्षाकृत अधिक और तीव्र होती है। और दूसरा है कि बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर समुद्र की सतह का तापमान अधिक होता है और अमूमन मानसून के पूर्व मानसून के पश्चात सीजन के दौरान जो चक्रवात की उत्पत्ति और तीव्रता के लिए आवश्यक ऊर्जा व नमी प्रदान करता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है
जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, वाकर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वाकर परिसंचरण पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय प्रशांत के क्षेत्र के में बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिसंचरण प्रारूप है। यह पवनों की एक प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय और उससे परे जलवायु और मौसम के प्रारूपों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके कथन जो हैं वो दोनों सही। अगला प्रश्न है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या निम्न अक्षांश चक्रवात 5 डिग्री उत्तरी और 11 डिग्री उत्तरी के बीच उत्पन्न होते हैं और ये चक्रवात उच्च अक्षांशों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं लेकिन बहुत अधिक तीव्र होते हैं। भूमध्य रेखा के पास बनने वाले चक्रवात आमतौर पर दुर्लभ होते हैं, लेकिन जब पानी गर्म होता है तो वह अधिक नमी प्राप्त कर सकते हैं और तीव्रता में वृद्धि कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला, दूसरा, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों इसके कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण लोहोनक झील में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो कहाँ स्थित है? जो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सिक्किम में। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्षोभ मंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ घटता जाता है। इसकी ऊपरी परत जिसमें यह घटना होती है उसे ट्रोपोपाज कहते हैं। अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडलीय परत में जलते हैं। यह सबसे घनी वायुमंडलीय परत है जो इसके ऊपर के बाकी वायुमंडल के भार से संकुचित होती है। पृथ्वी का अधिकांश मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं और अलग अलग मौसम में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के बादल यहाँ पाए जाते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अधिकांश उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं, ठीक है, यह सही उत्तर है, यही सही नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अधिसूचित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार या फिर महाराष्ट्र? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन का जो है वो सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 22 सितंबर 2023 को पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है, ओब निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? गंबिया, यूक्रेन, ईरान और रूस? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रूस। क्योंकि ओब नदी जो है वो मध्य रूस की नदी है। यह एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक। ओब अल्ताई पर्वत में अपने स्रोत से लेकर आर्कटिक महासागर के काला सागर में ओब की खाड़ी के माध्यम से गिरती है और पश्चिमी साइबेरिया में यह उत्तर और पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, लैग्रेंज बिंदु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लैग्रेंज बिंदु के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? पहला है, लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में एक विशेष स्थान है जहां दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल जैसे सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे को संतुलित करती है। दूसरा है, लैग्रेंज बिंदु पर अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए
अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकती है। तीसरा है कुल 3 लैंग्वेज बिंदु हैं और चौथा है इनका उपयोग अक्सर आंतरिक वेधशालाओं के लिए किया जाता है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि कुल लैंग्वेज 3 नहीं है बल्कि इनकी 5 लैंग्वेज पॉइंट है। ठीक है, इसलिए गलत है, बाकी जो है सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सीमा फिलिस्तीन सीमा से नहीं लगती है? मध्य सागर, इजराइल, जॉर्डन या फिर सीरिया। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि फिलिस्तीन की सीमा जो है वो सीरिया से नहीं लगती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील विषुवत रेखा पर स्थित है? चार्ट झील, विक्टोरिया झील, विनिपेग झील या फिर टाना झील। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है वह विषुवत रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। जिसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू किया है? उड़ीसा, गुजरात, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 को शुरू किया है। अगला प्रश्न है हाल की फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 98वीं, 99वीं, 100वीं या फिर 101वीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 99। अगला प्रश्न है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस के माध्यम से महात्मा गांधी मनरेगा के अनिवार्य भुगतान की समय सीमा को किस महीने तक बढ़ा दी है? जुलाई 2023, अगस्त 2023, सितंबर 2023, अक्टूबर 2023। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 31 अगस्त 2023। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया है? बंधन बैंक, महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड या बजाज फाइनेंस लिमिटेड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड। यह कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है? एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर भारतीय स्टेट बैंक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने 1 जुलाई को आवास विकास वित्त निगम के साथ विलय कर लिया और इस विलय के साथ ही यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जुलाई, 6 जुलाई, 4 जुलाई या फिर 1 जुलाई। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 जुलाई। अगला प्रश्न है ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित होने वाला है? मुंबई, नई दिल्ली, बंगलोर या फिर कोलकाता। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नई दिल्ली। इसका आयोजन जो है वो 5 से 7 जुलाई 2023 को हुआ था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा JEF की 64वीं परिषद बैठक किस देश में हुई? युगांडा, इटली, नॉर्वे या फिर ब्राज़ील? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, जबकि यहाँ का जो रियो डी जेनेरियो है वो यहाँ का प्रमुख सांस्कृतिक शहर है। आज का आखिरी प्रश्न है कि देश के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पटियाला, पंजाब, बायकुला महाराष्ट्र, गुवाहाटी असम, अहमदाबाद गुजरात? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, बायकुला। बायकुला रेलवे स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र में है और यह महाराष्ट्र के मुंबई में है, और मुंबई में यह 169 साल पुराना यह रेलवे स्टेशन है, इसलिए इसे यूनेस्को ने एशिया प्रशांत सांस्कृतिक गौरव का पुरस्कार दिया। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।